सुन लीजिए प्राची जी, बोले बोले सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किधर निशाना है हमारा? धर्म के नाम पर ना लोगों को किधर निशाना है का काम करेंगे। नहीं देखिए, यहीं पे आपके शो में मेरे भाई एक्सपोज हो गए। 11 वर्षों से घुसपैठिए ना मेरे भैया, अब घुसपैठिए का मृत्युंजय जी, ये देखो 2000 घुसपैठियों को हमने निकाला। लालू प्रसाद यादव तो कहते थे घुसपैठियों को संरक्षण दो। लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट है कि घुसपैठियों को वो संरक्षण देने की बात कर रहे थे। अब जरा मुझे बता दो हमारा निशाना किधर है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। क्या आप कह रहे हो आज आरजेडी कह रही है कि मुसलमान घुसपैठिए हैं? क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देश के मुसलमानों से माफी मांगो। केंद्र सरकार आरजेडी का ऑफिशियल प्रवक्ता यह कह रहा है कि मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहा है। रुकिए, मैं क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाना है। मृत्युंजय तिवारी जी, यही आपने देखिए 2 स्टेक बता दिया। आपने पहले कहा कि आप सरकार के साथ हैं अगर सरकार घुसपैठियों पर कार्रवाई करती है, फिर आपने कहा कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो कहाँ है निशाना सरकार का? क्या समझ रहे हैं? निशाना इनका है लोगों को असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है। ये हिंदू मुसलमान तो घुसपैठी असली मुद्दा नहीं है क्या? अगर मुद्दा है तो ये विफलता किसकी है? हाँ। ये नाकामी किसकी है? अरे वो तो मैं कह रही हूँ मृत्युंजय जी कि अगर घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं हो रही तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन घुसपैठिए मुद्दा है कि नहीं ये बता दीजिए बस। हम तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है, ये गृह मंत्रालय का फेल्योर है, नाकामी है। इन्होंने आप मुद्दा ही नहीं मानते हैं घुसपैठियों को और फिर आप कहते हैं सरकार कार्रवाई करे तो हम खड़े रहेंगे। ये कंफ्यूज करने वाला आप लोगों का स्टैंड है मृत्युंजय तिवारी जी। मैं आऊंगी बाकी मेहमानों को एक बार चर्चा में बहुत जल्दी 5 सेकंड। मैं आज अचंभित हूं और पीड़ा में हूं कि आरजेडी के प्रवक्ता ने देश के मुसलमानों को घुसपैठिया बोला है। ऑफिशियल माफी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने 2017 में कहा था कि घुसपैठियों को संरक्षण दे, तो एक तरफ इनके आका लालू कहते घुसपैठियों को संरक्षण दे और यहाँ पे कहते घुसपैठिया मुद्दा नहीं है। अच्छा चले ठीक। शोएब जमी जी रुक जाएं प्लीज। अब मृत्युंजय जी और आप प्रदीप भंडारी जी। शोएब जमी जी, आप मुझे बताइए इस देश के लिए घुसपैठिया समस्या है कि नहीं, और घुसपैठिए देश से बाहर होने चाहिए कि नहीं? नहीं देखिए प्राची जी, ये राजनीतिक तमाशा कब तक चलता रहेगा? और ये तमाशा बहुत पहले से चलता आया। जनता इसको बाय नहीं करती, ये अलग बात। आपने देखा झारखंड में जब चुनाव हो रहे थे तब भी इस तरह का अनर्गल आरोप लगाए। किसको घुसपैठिया कहा आपने? झारखंड का तो मैं भी हूँ, मेरा घर है, मेरी माटी है झारखंड। वहाँ तो बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, शान से रहते हैं, वो उनका अपना घर है। तो आप उनको बिहार वालों को घुसपैठिया कह रहे थे झारखंड के चुनाव में। जनता ने आपको धूल चटा दी और यही मुद्दा आप बंगाल में भी लेकर के आए घुसपैठिया का। क्या हुआ उसका नतीजा? हार गए आप। तो जब इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे लेके आए हैं जो आर्टिफिशियली इम्प्लांट किए जाते हैं, अब बताइए कितनी बेशर्मी की बात है। पिछले 15-20 सालों से आपकी सरकार है बिहार के अंदर गठबंधन में। ये मुद्दा तो विपक्ष के किसी लोगों को उठाना चाहिए था। आपको तो ये गिनाना था कि भाई हमने इतने 15 सालों में किया है, हमने 20 सालों में ये काम किया, ये आपको लिस्ट इतनी लंबी हो जानी चाहिए था कि कोई दूसरा आर्टिफिशियली मुद्दा इम्प्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी आपकी नाकामी है, आपने 15-20 सालों में कुछ नहीं किया, जनता को झुंझुना दिया, मुद्दा शोएब जी आपको कैसे लग रहा है? जुमले दिए, लेकिन मैंने एक सीधा सवाल आपसे पूछा था शोएब जमी जी, बजाय इसके कि आप उस सीधे सवाल का जवाब देते आप दूसरी पिच तैयार करने लग गए। साफ कहा पीएम ने, जो विदेशी घुसपैठिए हैं, यहाँ देश के किसी राज्य की बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा जो सरहद पार से आए हुए घुसपैठिए हैं, जो इलीगल तरीके से भारत में रहते हैं, साफ कह रहे हैं ना वो। तो यही पूछ रही हूं मैं आपसे शोएब जमी जी कि क्या घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाला जाना चाहिए? नहीं, मुझे ये बताइए प्राची जी, क्या ये राज्यों के चुनाव का मामला हो सकता है क्या? ये केंद्र सरकार के अधीन मामला है। जब केंद्र में आपकी सरकार है, बॉर्डर आपके नियंत्रण में है, इस पर पॉलिसी केंद्र की तरफ से बनती है। राज्य सरकार कोई यहाँ से पॉलिसी इस पर मैटर पे नहीं बना सकती। तो फिर यहाँ से ये होम मिनिस्टर के अधीन है, तो सवाल तो आप होम मिनिस्टर से होगा ना। ये आप मुद्दा उठा करके आप राज्य के चुनाव के मामले में क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं? आप जो कह रहे हैं, अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, देखिए ना शोएब जमी जी, आप जो कह रहे हैं, आपके जो सवाल है, आप थोड़ी देर से जुड़े, ये तमाम सवालों के जवाब मैंने प्रदीप भंडारी जी से लिए।
जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को ही तय करना है घुसपैठिए कैसे आए, उन्हें कैसे निकाला जाएगा। लेकिन आप अपना स्टेक तो बताइएगा ना। सीधा सवाल पूछ रही हूँ, फिर दोहरा रही हूँ, क्या इस देश से घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए? 100% हमारी पार्टी का बिल्कुल एक क्या कहते हैं ऑफिशियल स्टैंड है कि हमारे देश के अंदर जो भी इलीगल तरीके से घुसा है, चाहे वो घुसपैठिया हिंदू हो या चाहे घुसपैठिया मुसलमान हो, बांग्लादेश से आने वाला राकेश हो या बांग्लादेश से आने वाला रकीबुल हो, राकेश जब बांग्लादेश से आएगा वो घुसपैठिया नहीं होगा, वो संरक्षण के लिए आएगा। घुसपैठिया घोषित करके आप बाहर निकालिए। शोएब जमीर जी शायद बांग्लादेश की डेमोग्राफी नहीं जानते हैं ना। शोएब जमीर जी बांग्लादेश की डेमोग्राफी शायद आप नहीं जानते। घुसपैठियों के मामले में धर्म को कौन लेके आता है शायद आप ये नहीं जानते, और कितनी बड़ी संख्या में कौन यहाँ पर आएगा ये आप नहीं जानते हैं ना। शोएब जमीर जी सीधी सीधी बात नहीं करते हैं, आप भी इसे हिंदू मुसलमान से जोड़कर देख लेते हैं, आप भी इसे वोट बैंक से जोड़कर देख लेते हैं। मैं तो सीधा सीधा बीजेपी से पूछ रहा हूँ। देखिए प्राची जी, आप मेरे में टोक रही हैं, आप सबको नहीं टोकी, लेकिन हमने जब बोलना शुरू किया तो आपने टोकना। अब मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ ना सीधा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, जानती हूँ ये बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन आपने देखा नहीं। प्रदीप भंडारी जी से भी 10 सवाल पूछे, तिवारी जी से मैं तो पूछ रहा हूँ आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए। लोग हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं 10 बार पूछूंगी। अब अरविंद वाजपेयी जी आप आइए चर्चा में। यहाँ शोएब जमीर जी हूँ या मृत्युंजय तिवारी जी, दोनों ये कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे तो हम तो साथ खड़े हैं सरकार के। इसे महज चुनावी मुद्दा क्यों बनाते हैं आप लोग? प्राची जी, अन्य समस्याएं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, ये घुसपैठियों की समस्या भी इस सरकार को विरासत में मिली है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई लगातार 11 सालों से कर रही है। लेकिन इनका मुझे आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आता, क्यों नहीं एक शब्द में ये कहते कि हाँ घुसपैठियों को फौरन निकालिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। सरकार भी फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकारों को भी राज्य सरकार की मदद चाहिए होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये पहचान पत्र जो बनते हैं सेंट्रल एजेंसी बनाती है, लेकिन बगैर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के नहीं बन पाते हैं। स्टेट बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और BSNL के ऑफिस वगैरह, इन सब के लोग कॉपरेट करते हैं तब जाके बनते हैं। ये नकली बन रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या आप सरकार को कॉपरेट करें? सरकार तो लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उनको फेंस कर रही है, और अब तक 3 लाख करोड़ रुपया, 3,33,000 करोड़ रुपया 11 साल में सिर्फ इस बात पे खर्च किया जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर फेंस हो जाए। और टोटल जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इनसे आने वाले लोग जो इलीगल तरीके से आते हैं उनकी बात हो रही है, विदेशी घुसपैठियों की बात हो रही है, बिहार और झारखंड की बात नहीं हो रही है। आप राजनीति करना चाहते, अरे सीधे सीधे कहिए ना, घुसपैठिए समस्याएं, घुसपैठिए हमारे देश के नागरिकों का अधिकार चोरी छुपे छीनते हैं। ठीक, ये जो हम फ्री राशन देते हैं ये भी वो खाते हैं। तो अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि ये समस्या जब आप लोग उठाते हैं तो आप अपने पैरों पर ही तो कुल्हाड़ी मारते हैं ना? सवाल किससे पूछेंगे? 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार, 20 सालों से राज्य में आपकी सरकार। अगर अभी भी बिहार में घुसपैठिए इतने बड़े मुद्दे हैं, या आप जो बता रहे थे कि उनके कागजात कैसे बनते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं, तो सरकार बिहार में आप ही की तो है ना, नाकामयाबी किसकी है? अगर ये लोग वोट, प्राची जी एक सेकंड, अगर ये विपक्षी पार्टियां वोट के चक्कर में उनको संरक्षण देंगी, उनके तुष्टीकरण की बात करेंगी, उनको प्रोटेक्शन देंगी, तो सरकार क्या कर पाएगी? और कितने, और जब हम NRC लाए कैसे अपोज किया इन्होंने, शाहीन बाग कर दिया, दिल्ली दंगे करवा दिए। मतलब हमें कार्रवाई ना करने दें, हम तो इनसे सपोर्ट भी नहीं मांग रहे, लेकिन सही बात को सही बात तो कहें। ये क्यों उल्टा नैरेटिव बना रहे?